सीजी सेट, क्या ये एग्जाम इजी है या ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है? क्या इसकी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं? हम का मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक सीजी सेट का सिलेबस नहीं देखे हैं। एग्जाम है 21 जुलाई को, तो क्या ऐसे स्टूडेंट भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और सीजी सेट जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि क्या ये एग्जाम इजी है या डिफिकल्ट है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि इस एग्जाम की नेचर कैसी है। चलिए, सबसे पहले हम सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म हो गया। ये हर एक स्टेट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, बट हर साल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लास्ट बार छत्तीसगढ़ में ये 2019 में हुआ है, अब ये 2024 में, मतलब 5 साल बाद, ये 5 इयर्स के बाद ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करा रहा है? व्यापम द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। ये हो गया सेट के बारे में। सेट क्रैक करने के बाद आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। सेट एग्जाम केवल एक एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी एग्जाम है, मतलब अब आप एलिजिबल हो गए। अगर सेट एग्जाम क्लियर हो गया देन आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, ठीक। लेकिन अगर आप सीजी सेट क्लियर करते हो तो केवल छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो गए। इसी प्रकार नेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है नेशनल गवर्नमेंट के लेवल में। अगर आप नेट क्लियर कर लेते हो तो पूरे इंडिया में जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकल रही है वहां पर आप एलिजिबल हो जाओगे। चलिए, हम रहते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में, तो छत्तीसगढ़ सेट की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, आप एलिजिबल होगे एपी एग्जाम देने के लिए। इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास सीजी सेट होना चाहिए, ठीक, या नेट होना चाहिए। तो वापस से चलते हैं सेट की तरफ। क्या ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है या एग्जाम बहुत ही इजी है? सबसे पहले इसकी ट्रेंडिंग देख लेते हैं। ये एग्जाम लास्ट टाइम 2019 में हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया है, और अब 2024 से मतलब 5 साल बाद होने वाला है। मतलब इसमें कंपटीशन नहीं है। क्यों कंपटीशन नहीं है? अगर कोई एग्जाम हर साल होता है तो लोग प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए, लेकिन कोई एग्जाम हर साल हो नहीं रहा है तो फिर कोई उसकी प्रिपरेशन क्यों करेगा? जैसे अगर ये एग्जाम हर साल होता, 2023 में हुआ होता, 22 में हुआ होता, 24 में होता, तो जो 23 का एग्जाम की प्रिपरेशन, जैसे कोई नए बच्चे जो जस्ट एमए एमएससी कंप्लीट करके आ रहे हैं 2023 में, तो वो टारगेट करते 2024 के लिए कि हमको पता है हर साल होता है, 23 में हुआ है तो 24 में भी होगा, तो वो एक साल रगड़ के पढ़ते 24 के लिए। 22 वाले जो बच्चे जिनका पीजी जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुआ है, वो 2023 को टारगेट करके पढ़ते। लेकिन इस एग्जाम का तो कोई नेचर ही ऐसा है कि ये हर साल हो नहीं रहा है, तो आपको 2024 के लिए कोई ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे जो डेडिकेटली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से। आपको वही मिलेंगे जो रिसेंट के होंगे, मतलब कोई प्रिपरेशन 2 महीने से कर रहा होगा, कोई प्रिपरेशन 3 महीने से कर रहा होगा, कोई ऐसे भी मिलेंगे जो अब इसका नोटिफिकेशन सिलेबस डाउनलोड करके प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेगा, और वो क्रैक भी कर सकता है। अगर पढ़ेगा राइट स्ट्रेटजी से तो वो एग्जाम क्रैक भी कर सकता है, ठीक। तो इस एग्जाम की इजी होने के लिए पहला रीजन क्या है कि ये नियमित नहीं है। सॉरी, ये लगातार कॉल आ रहा है। चलिए देखिए, मैं ये बता रहा था, ये एग्जाम नियमित नहीं है। नियमित नहीं है तो इसमें आपको ऐसा कंपटीशन नहीं मिलेगा जैसे सीजीपीएससी होता है। सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वाला जो एग्जाम है, स्टेट सर्विस एग्जाम की बात कर रहा हूं, ये हर साल हो रहा है। अब हर साल होता है तो स्टूडेंट इसकी टारगेट करके प्रिपरेशन करते हैं। कोई 2024 को टारगेट किया हुआ है, कोई 2025 को टारगेट किया हुआ है, कोई 2026 को टारगेट किया हुआ है। मतलब आपको ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो इस एग्जाम की टारगेट करके स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस होंगे इसके लिए जो हर साल पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ये एग्जाम नियमित नहीं है। कौन सा? सीजी सेट। इसलिए आपको वैसा कंपटीशन यहां नहीं मिलने वाला। लास्ट 2019 में हुआ है, 5 साल बाद 2024 में ये एग्जाम जुलाई में संभावित है। संभावित है, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक। इसका कि जुलाई में ही हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, सितंबर चले जाए। तो ये एग्जाम नियमित नहीं है, इसलिए कंपटीशन कम मिलेगा आपको, पहला। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट नहीं है। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, इन दोनों एग्जाम्स में आप, मतलब ये दोनों जो पेपर हैं,
इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, मतलब आप तुक्का भी लगा सकते हो। तो जनरली जो एग्जाम नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो जनरली क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, और ये एग्जाम में आप 60% तक पहुंच सकते हो। ठीक, और लास्ट ईयर का मैं ट्रेंड देखूं तो जो 60-65% तक पहुंच गए, 60 से 65% तक मार्क्स ले आए, वो सिलेक्शन ले, मतलब सिलेक्शन तो नहीं होता इसमें, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए हैं। तो आपको भी 60 से 65% के बीच लाना है, तो ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। कुछ डिसिप्लिन ऐसे भी थे जिसमें 70% तक भी गया है, तो जो जैसे जो आर्ट्स के डिसिप्लिन होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, तो उनमें 70% तक भी गया है लास्ट टाइम। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल की बात कर रहा हूं, ये इन जनरल है, ठीक है, ये इन जनरल हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर सेम एग्जाम को नेगेटिव मार्किंग के साथ कराया जाए तो जो बच्चा 60 मार्क्स 60% लाया है वो बच्चा 45-50 में पहुंच जाएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग रहे तो, नेगेटिव मार्किंग रहे तो बच्चा 45% में चले जाएगा विद नेगेटिव मार्किंग। अगर नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो वो 60% ले आएगा। कुछ क्वेश्चन तुक्का भी तो लगेंगे। ठीक, तो नो नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट है, इसलिए एग्जाम इजी है। सो दो चीज मैंने आपको बताया, रेगुलर नहीं है एग्जाम इसलिए कंपटीशन कम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए एग्जाम का नेचर थोड़ा इजी हो जाता है। एक सेकेंड, ये एग्जाम और इजी क्यों है? क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है इसमें इस एग्जाम को क्रैक करके आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं पाने वाले, कोई गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगा इस एग्जाम को क्रैक करने से। ये केवल आप क्वालिफाई हो जाएंगे, एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस एग्जाम से कोई गवर्नमेंट जॉब तो मिलने वाला नहीं है, तो इस एग्जाम का नेचर को इजी ही रखा जाता है। इस एग्जाम का नेचर जो है, प्रवृत्ति जो है, प्रकृति जो है, इसको इजी ही रखा जाता है। राइट, सो एक तीसरा कारण भी है कि ये एग्जाम इजी है। मैंने 2019 में देखा है, जो जस्ट पीजी करे कंप्लीट, जो जस्ट पीजी वाले स्टूडेंट थे, जस्ट पीजी कंप्लीट किए हैं, उनका पीजी कंप्लीशन ही 2019 में हुआ है। सेट क्या होता है उनको पता नहीं था, बट 2-3 महीने के समय मिला, उसमें पेपर 1 में उन्होंने कुछ मार्क्स स्कोर कर लिए, पेपर 2 में कुछ स्कोर कर लिए, एग्रीगेट देखा गया तो उनका 60% बन गया था। तो एक उनको खुद नहीं पता था कि उनका सेट निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर उनसे एग्जाम के बाद पूछा जाता कि आपका सेट निकलेगा, तो उनको यही होता कि शायद निकल जाए शायद ना निकले, बट रिजल्ट आने के बाद वो खुद शॉक्ड थे कि उनका सेट का एग्जाम क्या हो गया, क्वालिफाई हो गया। अब देखो, एक छोटा सा स्ट्रेटेजी है इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। मान लो 60% की मैं प्लान बना रहा हूँ, 60% तक आपको लाना है। ठीक है, हो सकता है अभी के प्रेजेंट कंपटीशन को देखते हुए 65% भी चले जाए, ओके, बट हम इसको अभी मोटा मोटा मान के चलते हैं, 60% को टारगेट रखते हैं। अगर 60% हमें लाना है, 300 मार्क्स का टोटल हो रहा है, पेपर 1 100 मार्क्स का और पेपर 2 हो रहा है 200 मार्क्स का, तो टोटल हो जा रहा है 300 मार्क्स। इस 300 मार्क्स में आपको 60% का मतलब होगा 180 के आसपास लाना होगा। 60% एग्जैक्टली 180 मार्क्स हो गया। अब इस 180 मार्क्स को कैसे अचीव किया जा सकता है? तो मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, 2-3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया था। एक बार फिर से इसको डिवाइड कर लेते हैं फट से। वो स्टूडेंट जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वो स्टूडेंट 3 साल भी क्यों, उसको 2 साल ही करो, 2 साल करो उसको, 3 साल ही बहुत ज्यादा, 2 साल हो चुके हैं। वो स्टूडेंट जो या तो पीजी के स्टूडेंट हैं या पीजी के टच में है, ठीक है, तो जो जिनका पीजी 2 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वो ऑलमोस्ट पेपर 2 भूल गए होंगे। अब वो ज्यादा डिपेंडेंट किस पे है? वो ज्यादा डिपेंडेंट है पेपर 1 पे। पेपर 1 पे वो स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन या सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, या जस्ट रिसेंट में लास्ट ईयर 2023 में कंप्लीट किए हो, या जो 2024 में अभी गर्मी में कंप्लीट किए हो, उनका पेपर 2 थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा देन पेपर 1। ठीक, तो कौन पेपर 2 पे ज्यादा डिपेंडेंट है और कौन से स्टूडेंट जो पेपर 1 पे ज्यादा डिपेंडेंट है, इसके बारे में मैंने एक बार आपको बताया है। ठीक, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन हो गया। अब वापस आते हैं। अब देखिए, आप नहीं नहीं में पेपर 1 में 80 मार्क्स तक तो ला ही सकते हो। ये इजी एग्जाम है यार, बहुत आसान होता है, 80 नंबर लाया जा सकता है। मैथ से ही 15 क्वेश्चन आ रहा है, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे। अब देखिए, 80 मार्क्स इसमें लाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि असंभव है, लाया जा सकता है। 100 में 80 नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लाया जा सकता है 80 नंबर, 80 से ऊपर भी लाए कई लोग, मैं मिनिमम 80 की बात कर रहा हूँ। पेपर 2 में आप 100 मार्क्स ला सकते हो, 200 में भाई 200 में 50% तो बोल रहा हूँ को, मैं ज्यादा मार्क्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। 200 मार्क्स का पेपर है, आप 50% तो लाओ। मतलब आपके पास आधा नॉलेज तो होना चाहिए कोर सब्जेक्ट का। अगर कोर सब्जेक्ट का आधा नॉलेज नहीं है तो मान लो सेट निकल भी गया तो एपी कैसे निकालोगे? असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें। तो छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, फिर इसको कैसे करोगे? इसका मतलब तात्पर्य यही है कि आपके पास पेपर 2 का नॉलेज तो होना चाहिए, मिनिमम 50% तो हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 60% 70%। लास्ट ईयर अगर एपी का देखोगे, मैं लास्ट ईयर एपी की बात कर दूं, मैं 2019 में जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें अगर साइंस वाला देखोगे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायो हो गया, ये जितने एपी बने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, वो सब बाहरी हैं। बाहरी मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग बने हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, उन्हीं लोग एपी निकाल पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो पेपर 2 है ना, ये पेपर 2 हमारा कमजोर है, इसी का फायदा उठा लिए बाहरी लोग। क्योंकि एपी का सिलेबस क्या होता है, आई थिंक 100 क्वेश्चन आते हैं कोर ब्रांच से, और 50 क्वेश्चन आते हैं छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जीएस बोल सकते हो। तो ये तो 2 महीने में आप पढ़ ही लोगे छत्तीसगढ़ का जीएस, ये करना कितना मुश्किल थोड़ी काम है ये, यही मुश्किल है। तो जो बाहर के लोग हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हो गए, उन लोग का तो ये अच्छा है, 2 महीने में ये कंप्लीट कर लिए, तो ले आए मार्क्स और एपी बन गए। छत्तीसगढ़ वाले बेचारे देखते रह गए। ओके, तो यही होता है, यही रियलिटी, यही सच्चाई है। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, कम से कम 50% तो लेके आओ यार पेपर 2 में, 50%। अब 50% का मतलब 200 मार्क्स है ना, 100 मार्क्स है, तो 100 लेके आओ, 200 में 100 तो लेके आओ, हो गया 180। अब ये पेपर 2 को देखोगे तो इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि 30% ईजी होते हैं, 40% मॉडरेट होते हैं, और ये 30% ही डिफिकल्ट होंगे। वो भी वेरी डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट तो एक आध 2% होगा लगता है, ठीक। 30% ईजी है, 30% का कितना हो गया, 200 का 30% मतलब 60 नंबर हो गया, 60 मार्क्स। इस 60 मार्क्स में मैं उम्मीद करता हूं कि 50 तो लाओगे यार, 50 मार्क्स तो लाओगे, ये इजी क्वेश्चन है, इसको तो करना ही चाहिए, ठीक है। मॉडरेट जो है, मॉडरेट से हो गया 40%, मतलब कितना, 80 नंबर। इस 80 नंबर में मैं आपसे उम्मीद लगाता हूं कि आप 40-50% मतलब 40 नंबर तो ले आ सकते हो यार, नहीं ला सकते क्या? ज्यादा भी लाओगे, मुझे पता है आप ज्यादा भी लाओगे, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम लेके चल रहा हूँ। मॉडरेट से आप 40 नंबर लाओगे। ये 30% जो है ना, वो इजी क्वेश्चन होंगे, वो आपके ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ग्रेजुएशन में जो आप पढ़े हुए छोटे मोटे चीज वहां से उठाएगा ये क्वेश्चन 30% से। तो उस वो 30% का मतलब 60 मार्क्स हो गया, 60 मार्क्स में आप 50 मार्क्स तो ला ही सकते हो, क्योंकि वो इजी है। मॉडरेट में 80 मार्क्स में आप 40 मार्क्स तो ला ही सकते हो, तो 50 और 40 मिलके हो गया 90। नाउ यू नीड 10 मार्क्स मोर, तो 10 मार्क्स और चाहिए, तो 30% डिफिकल्ट का मतलब फिर से ये 60 मार्क्स का हो रहा है, मतलब 30 क्वेश्चन है ना। इसमें आप तुक्का लगाओ, सिर्फ तुक्का लगाओ, तुक्का लगाओगे तो 10 नंबर से ज्यादा ही पाओगे, ठीक। 10 नंबर से ज्यादा ही पाओगे तो पहुंच जाओगे 100 के 100 मार्क्स तक। 200 में 100 जैसी आता है, और यहाँ 80 आता है 100 में, निकल गया सेट, ठीक। और ये मैं सिर्फ साइंस वालों की ही बात कर रहा हूँ, साइंस ही थोड़ी डिफिकल्ट होता है, जो साइंस ब्रांच है, लाइक मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, और भी जो अलग लाइफ साइंस हो गया, ठीक। साइंस की जो थोड़ा सा टफ है। बाकी जो आर्ट स्ट्रीम है, लाइक जो ज्योग्राफी वाले होंगे, पॉलिटी वाले होंगे, हिस्ट्री वाले होंगे, वो पेपर 2 में अच्छा ही करेंगे, ठीक है। इसकी पढ़ाई छत्तीसगढ़ में अच्छा ही होता है। छत्तीसगढ़ में जो प्रॉब्लम है ना, वो पेपर 2 के साइंस वालों के साथ है। उनको अच्छे प्रोफेसर नहीं मिलते, अच्छे प्रोफेसर का मतलब, या तो कुछ सरकारी कॉलेज में देखोगे वहां प्रोफेसर ही नहीं है, एडॉक वाले पढ़ा रहे हैं, ठीक। और कोई प्राइवेट कॉलेज है, उसमें तो प्रोफेसर होते ही नहीं है, होंगे तो सब एडॉक वाले होते हैं, रेगुलर बहुत कम होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल तो है, ठीक है। तो ये पेपर ओवरऑल अब देखोगे, ओवरऑल कंक्लूजन में निकालूं, ओवरऑल कंक्लूजन, तो ओवरऑल कंक्लूजन में ये पेपर इजी है। इसका नेचर कैसा है, सरल है, आप निकाल सकते हो, अगर पढ़ते हो तो ये एग्जाम निकल जाएगा, बस थोड़ी मेहनत चाहिए। 60 दिन
आपके पास है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2024 में हो रहा है, 24 में ही हो सकता है एपी का वैकेंसी आए। इसके बाद ये सेट एग्जाम फिर से 5 साल बाद होगा तो 2025 में नहीं होने वाला, 26 में नहीं होने वाला, 27 में नहीं होगा, 28-29 में होगा। सो इस पेपर का नेचर इजी है, ट्रस्ट मेरे पे करके देखो, 60 दिन पढ़ के तो देखो, ये एग्जाम निकल जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेरी बात मान जाओगे कि एग्जाम इजी है, कि 2 महीने में भी इसका प्रिपरेशन किया जा सकता है। अगर कोई बोलता है कि 2 महीने में इसका प्रिपरेशन नहीं कर सकते, असंभव है, गलत बोल रहा है, उसको झुठला दो, आप ही झुठला दो। चलिए, ये हो गया सेट 2024, 21 जुलाई को परीक्षा है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।